हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी के बारे में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी 25 मार्च 2021 को मार्केट में लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी ने इन्वेस्टर को 194% का रिटर्न दिया। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली डाउन हो के अराउंड 52% डाउन हो चुकी है। अभी कंपनी का इतना डाउन होने का रीजन क्या है? क्या कंपनी में फ्रॉड हुआ है या फिर कंपनी आगे जाके रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती है, इसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस इतनी डाउन एंड डाउन होती जा रही है, या फिर आगे जाके कंपनी बाउंस बैक लेके शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट शो करती है? ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो कंटिन्यूसली पूरा देखना होगा, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा खासा डिटेल और आगे जाके आपको क्या करना चाहिए इसका भी आंसर आपको मिलेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी के मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल है। उसमें से फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल है एक्सेटाइल इंटरमीडिएट्स। इसमें कंपनी अराउंड 13 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग इथाइल एक्सटेट, सेकेंड एक्सटाइलडिहाइड, थर्ड फ्यूल ग्रेड इथेनॉल एंड अदर प्रोडक्ट्स। कंपनी इस बिजनेस वर्टिकल के थ्रू $18,092 मिलियन कमा रही है, जिसमें से 6,311 मिलियन रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आता है और रिमेनिंग 14,761 मिलियन रेवेन्यू डोमेस्टिक रेवेन्यू है। वही कंपनी इस प्रोडक्ट को सेवरल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। उसमें से फर्स्ट इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, सेकेंड है एग्रोकेमिकल, थर्ड है लिंक एंड पेंट, फोर्थ है कोटिंग, फिफ्थ है प्रिंटिंग, सिक्स्थ है पैकेजिंग एंड सेवेंथ है एडेसिव्स। कंपनी का सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। इसमें कंपनी अराउंड 34 प्लस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें कैटिने एंड 34 प्लस डेकेटेनेट डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग एस्टर्स, एस्टिक इनहाइड्रेट, इमिडेस एंड एरालिडेस। इस बिजनेस वर्टिकल के थ्रू कंपनी अराउंड 8,771 मिलियन रेवेन्यू कमा रही है, जिसमें से 2,556 मिलियन रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आता है एंड रिमेनिंग रेवेन्यू 6,215 मिलियन डोमेस्टिक रेवेन्यू है, जिसमें ये प्रोडक्ट कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, डाइड एंड पिगमेंट, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, पेंट एंड कोटिंग, इन सारे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी का लास्ट एंड थर्ड बिजनेस वर्टिकल है फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। इसमें कंपनी अराउंड 100 प्लस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें से 10 प्रोडक्ट कंपनी का R&D में मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड ऑल्सो कंपनी का ये बिजनेस वर्टिकल एक न्यू बिजनेस वर्टिकल है। उसकी वजह से इस बिजनेस वर्टिकल के थ्रू कंपनी का बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता जो कंपनी इन्वेस्टर को स्पेसिफाई करे। बट कंपनी का ये प्रोजेक्शन है कि ये बिजनेस वर्टिकल अराउंड 20% से ग्रो हो सकता है इन फ्यूचर में। इसका रीजन है ग्लोबल फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स मार्केट्स अराउंड 30% से ग्रो होते जाएगा नेक्स्ट 2024 तक। 2019 में इस मार्केट का साइज था $22.5 बिलियन, जो आगे जाके 2024 तक $28.8 बिलियन का हो जाएगा। मतलब अराउंड 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इस मार्केट में दिखेगा, जिसका बेनिफिट कंपनी इस बिजनेस वर्टिकल के थ्रू लेने वाली है। अगर आप ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट देखोगे तो वो था 2015 में $696 बिलियन का, जो आगे जाके 2020 तक $847 बिलियन का हो चुका है। मीन्स अराउंड 4% के CAGR से मार्केट ग्रो होते जा रहा है। वही 2025 तक ये मार्केट हो जाएगा $1,090 बिलियन का। मीन्स 2020 से 25 तक अराउंड 5.2% के CAGR से ग्रोथ इस मार्केट में दिखेगा। वही अगर आप इंडियन केमिकल मार्केट देखोगे तो वो था 2015 में $116 बिलियन का, जो आगे जाके 2020 तक $186 बिलियन का हो चुका है। मीन्स अराउंड 9.8% के CAGR से ग्रोथ होते जा रही है इंडियन केमिकल मार्केट में। उसके बाद 2025 तक $330 बिलियन का मार्केट साइज हो जाएगा इस मार्केट का। मीन्स अराउंड 12.2% के CAGR से मार्केट ग्रो होते जाएगा नेक्स्ट 2025 तक। मीन्स अगर समझो कौन सी भी केमिकल कंपनी रहेगी और अगर उसने एक मेजॉरिटी मार्केट शेयर कैप्चर किया रहेगा तो उनको इस ग्रोथ का बेनिफिट बहुत अच्छा खासा होने वाला है। अगर आपने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बराबर देखा रहेगा तो आपने एक पॉइंट तो जरूर नोटिस किया रहेगा, कंपनी का अराउंड 30% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। इसका कंपनी के लिए एक बेनिफिट भी है, प्लस इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे। वही अभी हम कंपनी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो है फंडामेंटल। अभी हम कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर फंडामेंटल देखते हैं। तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल था 880 करोड़ का, जो आगे जाके डिक्रीज होकर मार्च 23 में 733 करोड़ का हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी का सेल डिक्रीज हुआ है, बट क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर सेल डाउन हुआ है, ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। और अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो है मार्च 2022 में 795 करोड़, तो आगे जाके मार्च 23 में 672 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको कंपनी का OPM मिलेगा, जो है मार्च 2022 में 85 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 में डिक्रीज होकर 61 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, डिप्रिसिएशन माइनस करोगे
और टैक्स माइनस करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो है कंपनी का मार्च 2022 में 70 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 में 24 करोड़ का हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुका है। ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ओके, ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर भी प्रॉफिट डाउन ही होते जा रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 20 में कंपनी का सेल है 1534 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 में 2797 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंसेस है मार्च 20 में 1418 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 में 2552 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का आपको ओपी मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो है मार्च 20 में 117 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 में 245 करोड़ का हो चुका है। अगर आप फोकसली देखोगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, बट मार्च 2022 से लेकर मार्च 23 में कंपनी का सेल भी डिक्रीज हुआ है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है। ये एक ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर आप कंपनी में अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करोगे तो कंपनी का मार्च 20 में नेट प्रॉफिट है 70 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 में 125 करोड़ का हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अगर आप प्रीवियस ईयर से इसका नेट प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो एक अच्छा खासा 50% डाउन हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर और क्वार्टर बेस के ऊपर, दोनों तरफ से कंपनी का प्रॉफिट डाउन होते जा रहा है। ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। उसके बाद हम अभी कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखते हैं। तो प्रीवियस फायर से कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 15%, वही प्रीवियस 3 ईयर से 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ में -9% है। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट है प्रीवियस फायर से 10%, प्रीवियस 3 ईयर से 36% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में -51%। वही अगर आप कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो प्रीवियस फायर से 15% का था, प्रीवियस 3 ईयर से 16% का हो चुका है और लास्ट 1 ईयर में 9% का हो चुका है। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो कंपनी का रिजर्व था मार्च 18 में 382 करोड़ का, जो आगे जाकर मार्च 23 तक 1359 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर अच्छा खासा इंक्रीज होते जा रहे हैं। वही अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो वो है 159 करोड़ का, जो आगे जाकर मार्च 23 में इंक्रीज होकर 406 करोड़ का हो चुका है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का बोरोइंग भी इंक्रीज होते जा रहा है, बट उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर है नहीं। प्लस इस कंपनी का एक्सपेंसेस कंट्रोल हो रहा है तो उसका भी आंसर है नहीं। मतलब कंपनी अपने बोरोइंग, जो भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोरो किया है बैंक में से या फिर किधर से भी, उसका वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू परफॉर्मेंस शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप कंपनी का फिक्स एसेट्स देखोगे तो वो है जो है मार्च 2020 में 338 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 2023 में 715 करोड़ का हो चुका है। मतलब अगर आप कंपनी का फिक्स एसेट्स देखो तो वो अच्छा खासा रैपिडली इंक्रीज हुआ है। स्पेशली मार्च 2022 से लेकर मार्च 23 में कंपनी का फिक्स एसेट्स डबल हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का CWIP देखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स आगे जाके कंपनी कितना अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज, या फिर कंपनी कौन से भी मशीनरी या फिर बिजनेस एक्विजिशन के लिए कितना रुपीस यूज करने वाली है, उसको CWIP में शो किया जाता है। तो CWIP है कंपनी का मार्च 23 में 447 करोड़ का। मतलब कंपनी आगे जाके 447 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले इन बिजनेस, जिसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा, तो आगे जाके कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर कंपनी ने अपना कैपिटल बराबर जगह पर इन्वेस्ट किया और प्रॉपर यूज किया तो उसका आगे जाके रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। इस पॉइंट में बहुत अच्छा खासा बट इन्वॉल्व है। अगर कंपनी ने कैपिटल बराबर इन्वेस्ट किया उसका रेवेन्यू अच्छा खासा आगे जाके इंक्रीज होगा। अगर कंपनी ने अपना कैपिटल बराबर इन्वेस्ट नहीं किया तो कंपनी का आगे जाके लॉस भी आपको शो हो सकता है। इसलिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार आप रुको। कंपनी अगर आगे जाके कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छा खासा शो करते जाएगी, मतलब कंपनी ने जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको बहुत अच्छा खासा यूज कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो इस कंपनी में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी देखो, कंपनी के प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि नहीं। ये प्रमोटर आपके घर पे आके बोलेंगे नहीं कि भाई साहब मेरे बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना है तो आप आपके रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करो। ऐसा आके कौन से भी कंपनी के प्रमोटर आपको बोलेंगे नहीं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करने का कि कंपनी के प्रमोटर को उसके बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो उसका आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अगर समझो कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर को बैक टू बैक सेल करते जा रहे, मतलब आगे जाके कंपनी में बहुत अच्छा खासा रिस्क आ सकता है, जिसको कंपनी के प्रमोटर को ऑलरेडी मालूम पड़ गया होगा, जिसकी वजह से वो अपने शेयर होल्डिंग सेल करते जाते होंगे। अगर समझो कंपनी के प्रमोटर को मालूम पड़ गया कि अपना हमारा बिजनेस बहुत अच्छा खासा आगे जाके इंक्रीज होने आ रहा है,
तो फिर बहुत सारे प्रमोटर क्या करते हैं, तो वो अपने शेयर परचेस करते जाते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर। इसके ऊपर से आपको भी समझ में आएगा कि कंपनी के प्रमोटर को उसके बिजनेस के ऊपर भरोसा है, सो आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मार्च 2022 में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग थी 72.92%। आगे जाके मार्च 23 में 72.50% का हो चुका है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी ने अपने शेयर कुछ ज़्यादा बेचे नहीं है, जितने पहले थे उतनी नॉर्मली अभी भी है। उसका अगर आप एफआई की होल्डिंग देखो तो वो तो एक ना के बराबर है 0.47%। और वही अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो मार्च 2022 में 3.39% का था, जो आगे जाके डिक्रीज होकर मार्च 23 में 1.73% का हो चुका है। मतलब डीआई को इस बिजनेस के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं, प्लस कंपनी के रिजल्ट भी डीआईएस को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग सेल करते जा रहे हैं। वही अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो मार्च 2022 में 23.35% का था, जो आगे जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 में 25.30% का हो चुका है। मतलब डीआईएस ने जो भी शेयर सेल किए उसको कौन बाय करते जा रहे हैं, तो पब्लिक बाय करते जा रही है। इसका रीजन क्या है, तो कंपनी की शेयर की प्राइस कंटिन्यूसली डाउन होते जा रही है एंड पब्लिक को फॉलोइंग नाइस कैच करने को बहुत पसंद है, जो पब्लिक अभी करते जा रही है। अगर आप इस कंपनी का क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे, प्लस डीआईएस की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो डिक्रीज होते जा रही है उसको देखोगे, तो मेरे हिसाब से आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार तो सोचना चाहिए। ओके, बाकी सब आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ जिसको आपको सुनना है, उसके बाद आपको आपकी रिसर्च करना है, जिसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको उस शेयर में घुसना है कि नहीं। वही अगर आप मेरी एडवाइस सुनोगे तो आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले और 2-3 क्वार्टर रुकना चाहिए, जब कंपनी क्वार्टर बेस के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस शो करे, प्लस ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस शो करे। उसके बाद अगर आप चाहो तो इस कंपनी में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करो फर्स्ट, देन कंपनी अगर कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छा शो करती जाएगी तो आप एक अच्छी खासी बल्क अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।